एक छोटा सा गांव था। उसमें एक आदमी पहाड़ से पत्थर तोड़ने का काम करता था। वो पूरे दिन मेहनत करता था। उसे अपनी ज़िंदगी से कोई गिला शिकवा नहीं था। इसीलिए वो पूरे दिन मेहनत करता था और लास्ट में, दिन की लास्ट में उसे कुछ पैसे मिलते थे, जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रोज़ की ही तरह वो मेहनत करके अपने घर जा रहा था। तो उस रास्ते में उसने सोचा कि कि ये ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी है, जो मैं ये ज़िंदगी जी रहा हूँ वो ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी है। मैं रोज़ काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ और मुश्किल से मैं मेरा और अपने परिवार का पालन पोषण कर पाता हूँ, मतलब उनका गुजारा कर पाता हूँ। बस ये वो सोच ही रहा था कि रास्ते में चलते चलते उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि काश मेरे अंदर कोई ऐसी शक्ति मिल जाए, मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूँ वो बन जाऊँ। बस वो सोच ही रहा था कि वो अपने घर पहुंचा और पहुंचने के बाद उसने खाना खाया। खाना खाते वक्त भी वो उसके दिमाग में वही ख्याल चल रहा था कि काश उसको वो शक्ति मिल जाए। वो खाना खा के सो गया और सोने के बाद उसे एक सपना आया और सपने में उसने देखा कि रोज ही की तरह वो मेहनत कर रहा था और मेहनत करके वो अपने घर की तरफ जा रहा था। तो उसे रास्ते में एक बहुत बड़ा घर दिखाई दिया। तो उसने सोचा कि काश ये घर मेरा होता, और उसके बस इतने सोचने की ही देर थी कि वो उस घर का मालिक बन गया। अब वो काफ़ी खुश था, बट ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रही और उसने एक बाहर शोर सुनाई दिया। अब उसने शोर सुना तो वो अपने घर से बाहर निकला। तो बाहर निकल के उसने देखा कि काफ़ी हज़ारों की संख्या में लोग भीड़ में हैं और वो काफ़ी शोर मचा रहे हैं। फिर उसने देखा कि एक नेता, एक लीडर ऐसे हाथ करके हिला रहा है और अपनी भाषण दे रहा है। तो उसने सोचा कि ये दुनिया का ताकतवर इंसान है, कि काश मैं नेता बन जाऊं। और उसके बस इतने सोचने की ही देर थी कि वो नेता बन गया। अब वो काफ़ी खुश था क्योंकि उसके चारों तरफ लोग थे, उसको शोर मचा रहे थे। बट ये खुशी भी उसकी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि धूप काफ़ी तेज पड़ रही थी और उस नेता को धूप में रहने की आदत नहीं थी। इस वजह से वो चक्कर खा के गिर गया। फिर उसके दिमाग में आया कि ये सबसे ताकतवर इंसान नहीं है, सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान है सूरज, जिसके धूप की वजह से ये बेहोश हो गया है। बस उसके इतने सोचने की ही देर थी कि वो सूरज बन गया। अब जैसे ही वो सूरज बनता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि उसकी किरणों को, उसकी रोशनी को दुनिया में कोई रोकने वाला नहीं था। अब वो काफ़ी खुश था, बट ये खुशी भी उसकी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती, क्योंकि कुछ ही देर बाद आसमान में काले बादल छा जाते हैं, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी रुक जाती है। अब वो ये सोचने लगता है कि काश मैं बादल होता। अब वो बादल बन जाता है, बट ये खुशी भी उसकी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती, क्योंकि बादल भी हवा की वजह से उड़ जाते हैं। अब जैसे ही बादल हवा की वजह से उड़ जाते हैं तो वो फिर से सोचने लगता है, काश मैं हवा होता। अब जैसे ही वो ये सोचता है तो वो हवा बन जाता है। अब हवा बन के वो बहुत खुश होता है, क्योंकि वो तब चाहता तब धीमे चलता और तब चाहता तब वो आंधी के रूप में, तूफान के रूप में बदल जाता। अब वो ये काफ़ी खुश था और ये अपने आप को समझ ही रहा था कि मैं सबसे ताकतवर इंसान हो चुका हूँ दुनिया का। बट ये खुशी भी उसकी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई और वो हवा एक पहाड़ से जाकर टकरा गई, बट वो पहाड़ को हिला भी नहीं सकी। इस वजह से फिर उसने सोचा कि काश मैं एक पहाड़ होता। तब वो सोचता ही है कि वो पहाड़ बन जाता है, और जैसे ही वो पहाड़ बनता है तो वो काफ़ी खुश होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन चुका हूँ। बट ये खुशी भी उसकी हर बार की तरह ज़्यादा देर नहीं टिक पाई और उसे जाना पहचाना सा दर्द होने लगा। अब वो दर्द होने लगा तो चीखने लगा, चिल्लाने लगा, और वो ये सोचने लगा मन में कि काश मैं जो बन जाऊं जो इस पहाड़ को भी तोड़ सकता है। और वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा, लेकिन वो नहीं बन सका। और वो रोने लगा, चीखने लगा, तड़पने लगा, बट वो नहीं बना और वो
दर्द से चीखने लगा और चिल्लाने लगा, और उस दर्द की वजह से उसकी नींद खुल गई। और जैसे वो नींद खुली तो उसके सामने शीशा था, और जैसे ही उसने शीशे में देखा तो उसको समझ में आ गया कि वो क्यों नहीं बना जो उसने सपने में सोचा था, क्योंकि वो खुद था।